ब्याज का और जो बैंक का है। अब आप इन दोनों चित्रों में ये देख सकते हैं कि इसमें ये वाला जो पार्ट है ये ब्याज है आपका और ये मूल है, और इसमें यहां पे मूल है और यहां ब्याज। अब हर किस्त में आप देखिए इसमें किस्त देते जा रहे हैं मगर ब्याज कम नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं आप? ये आपको बोलेगा कि 8% पे दे रहा हूं मैं, और हम बोल रहे हैं कि हम आपको 11 पे दे रहे हैं, 11.30 पे दे रहे हैं ट्रैक्टर लोन, मगर इसका 8 हमारे 16 पड़ेगा जाकर, और हमारा जो 11 है वो इसका 6 पड़ेगा। क्योंकि हर किस्त में आप देखिए कि ब्याज मूल कितना भी कम हो जाए ब्याज कम नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने अगर आपको 6 साल या 10 साल के लिए ट्रैक्टर का लोन दिया है तो उसने 10 पे 8 का लगा दिया है ब्याज। पूरे जितना भी आप मूल दे दीजिएगा मगर ब्याज उतना ही चलना है उसका। मगर हमने हर किस्त में आपका मूल आपका देखिए मूल बढ़ता जा रहा है और ब्याज कम होता जा रहा है, यानी कि हर किस्त में आपका ब्याज कम होता चला जा रहा है। ये तो पहला फायदा है। दूसरा फायदा क्या है कि प्राइवेट संस्थान से जब आप लोन लेते हैं तब आप उसको बीच में ज्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते। मतलब कि मान लीजिए आपकी कोई जमीन बिकी, आपने 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर ले रखा है, आपकी कोई जमीन बिकी, आप सोचते हैं कि भैया 2 लाख रुपए दे देता हूं तो ब्याज कम हो जाएगा। प्राइवेट वाला आपको जमा ही नहीं करने देगा, प्राइवेट वाला आपसे मना कर देगा कि भाई ये जमा नहीं होता है, आपको किस्तों में ही चलाना है। बैंक नहीं कहता ये। अगर ऐसा कभी भी होता है कि मान लो आपको बीच में पैसा आ जाता है तो आप उसको पूरा जमा कर दीजिए, आपके मूल से कम हो जाएगा। और ये तो बात आपको खुद भी पता है कि जब चीज मूल से कम होती है तो उस पर ब्याज भी कम लगता है। ये रहा दूसरा फायदा। तीसरा फायदा ये है कि जो प्राइवेट संस्थान की कार्यशैली है और जो बैंक की कार्यशैली है उसमें बहुत फर्क है। बैंक आपसे एक ऐसा पारिवारिक संबंध रखता है कि अगर आप परेशान हैं आपको समय देगा, कुछ हो गया है आपके साथ, कुछ दुर्घटना घट गई है तो मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए आपको सहायता देता है। प्राइवेट संस्थान क्या करेगा कि मान लीजिए आपके साथ कुछ हो गया, आपने एक किस्त नहीं दी, 2 किस्त नहीं दी, उनके पास एक चाबी रहती है, वो आपको सारी चाबी भी नहीं देते ट्रैक्टर की। वो आएंगे आपके ट्रैक्टर में चाबी लगाएंगे और ट्रैक्टर को लेके चले जाएंगे। क्या एक शब्दावली प्रयोग की जाती है कि ट्रैक्टर को खींच लिया जाए। बैंक का काम वैसा नहीं है। बैंक क्योंकि आपसे एक पारिवारिक संबंध रखना चाहता है और ऐसा संबंध के जो दादा से लेके पोतों और पूरी मतलब आपकी जो पीढ़ियां होती हैं उस तक संबंध होता है। मेरी शाखा में बहुत सारे लोग हैं तो वो उनके पिताजी का खाता था, अब वो बड़े हो गए, उनकी सैलरी भी हमारे पास आ रही है कि बाबा की पेंशन आ रही है, पिताजी की पेंशन आ रही है, बच्चा तनख्वाह पे चढ़ गया तो उसकी तनख्वाह हमारे पास आ रही है। ये संबंध बैंक का पारिवारिक संबंध है जिसमें एक मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए वो आपको ऋण देता है और ऋण की वसूली भी मानवीय दृष्टिकोण से करता है। ये नहीं कि मतलब बदतमीजी या बेअदबी जो होती है और जगह पे हो सकती है, वो सारी चीजें नहीं। ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्र, कृषि संबंधित जिस भी कार्य के लिए कृषक को ऋण की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, उसको लगता है कि वो अपना मतलब बाहर से लेके आता है ट्रैक्टर किसी का, उसको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं और कृषक के पास अच्छी जमीन है तो वो इनमें से कुछ भी ले सकता है। ट्रैक्टर के लिए आपको 2 एकड़ यानी कि 10 बीघा जमीन की जरूरत है। आप 10 बीघा जमीन की खतौनी लेके आइए बैंक के पास, अपनी कोटेशन लेके आइए और बैंक से आप अपना ऋण ले जाइए। कंबाइन हार्वेस्टर के लिए आपको 3 एकड़ जमीन की जरूरत है यानी कि 15 बीघा। अगर 2 लोग मिलके लेते हैं कंबाइन हार्वेस्टर तो 5 एकड़ यानी कि 25 बीघा जमीन की जरूरत है। अच्छा, जो आपका क्षेत्र है आप देखिए इसमें धान और गेहूं सबसे ज्यादा होता है। धान की कटाई पूरी कंबाइन हार्वेस्टर से होती है और क्षेत्र में आप घूम के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कंबाइन हार्वेस्टर क्षेत्र में ज्यादा है नहीं। बाहर से कंबाइन हार्वेस्टर आते हैं और वो कटाई करते हैं। काफी जो किसान की इनकम है, मैंने जो स्टडी करी है उससे मुझे ये समझ में आया कि कंबाइन हार्वेस्टर से किसान की आय काफी बढ़ सकती है। कृषि यंत्र में रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, ये सारी ऐसी चीजें हैं
जिनकी हर जुताई पे और गुड़ाई पे आपको जरूरत पड़ती है, कटाई पे आपको इन सारे कृषि उपकरणों की जरूरत पड़ती है, और ये आपको किसी और से मंगवाने पड़ते हैं, उसका किराया देना पड़ता है। इस सब के किराए से बचने के लिए और खुद ही मालिक होने के लिए बैंक ने एक कैंप लगाया है। आप सबसे निवेदन है कि आप यहाँ से हमारे पैम्फलेट लीजिए, समझिए और अपने पसंद का ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, कृषि उपकरण जाके पसंद करके आइए, कोटेशन लेके आइए और हमसे ऋण ले लीजिए। कागजों में बहुत ज्यादा कागज नहीं होते, आपको खसरा, खतौनी और हिस्सा प्रमाण पत्र लेके आना है अपनी जमीन को बताने के लिए, कोटेशन लेके आनी है ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, कृषि यंत्र की, और बस ये और आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके आना है। खाता आपका हमारे बैंक में होना चाहिए। इसके अलावा केसीसी तो बहुत मतलब यहाँ पे मतलब हमारा बैंक काफी बड़े स्तर पर केसीसी करता है। जिस किसी भी किसान को आवश्यकता है कि कृषि कार्य के लिए उसको केसीसी की आवश्यकता है, वो कभी भी बैंक में अपनी खसरा, खतौनी, हिस्सा प्रमाण पत्र लेके आ सकता है और उसकी केसीसी हो जाएगी। आप लोगों ने बहुत प्रेम से मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कभी कुछ भी समझना हो, भारतीय स्टेट बैंक की जो भी शाखा है, आप कभी भी वहां पे आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं वहां का शाखा प्रबंधक हूँ।